गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कर रहे हैं रिवीजन। तो आज हम पढ़ेंगे रीडर का बुक। ठीक है, स्मार्ट इंग्लिश पढ़ रहे हैं। रीडर बुक ओपन कीजिए, चैप्टर 5। ग्रामर का रिवीजन हम पूरा कर चुके हैं, जो जो मैंने रिवीजन कराया है और जिन जिन चीजों का मैंने टेस्ट लिया है वो सब अच्छे से आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी कीजिएगा। तो चलिए अब रीडर में आते हैं। रीडर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, हॉन्ग हॉन्ग बीप बीप ट्रेन ट्रेन। ठीक है, चलो इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को भी बता दूंगी। फिर कल एक्सरसाइज का चैप्टर 5 का मैं टेस्ट लूंगी। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से आप लेसन को सुनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 5, हॉन्ग हॉन्ग बीप बीप ट्रेन ट्रेन। ठीक है, माई फादर ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे। मेरे पापा रोज गाड़ी चलाते हैं। माई मदर गोज टू ऑफिस बाई बस। मेरी मम्मी जो है वो बस से ऑफिस जाती है। ग्रैंड मदर इज अ टीचर। उसकी जो दादी है वो टीचर है। सी एंड आई गो टू स्कूल इन द स्कूल बस। मेरी दादी और मैं दोनों स्कूल बस से स्कूल जाते हैं। यस्टरडे वी गॉट लेट। कल हम लेट हो गए थे। डैडी ड्रोव अस टू स्कूल। जब होता है ना कि हम लेट हो जाते हैं तो स्कूल बस निकल जाती है, तो हम घर वालों को बोलते हैं हमें छोड़ने के लिए। तो वैसे ही दादी और जो बच्चा है वो लेट हो गया था, तो उनको उसके पापा छोड़ने गए थे स्कूल। देयर वॉज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड। और जब उसके पापा उनको छोड़ने जा रहे थे तो रोड पर बहुत सारी ट्रैफिक थी। ट्रैफिक मीन्स क्या होता है, देखो ट्रैफिक रेड में लिखा है, उसका मीनिंग हम यहाँ देखेंगे। पेज नंबर कहाँ है रे? पेज नंबर 41। ठीक है, पेज नंबर 41 में देखेंगे। ट्रैफिक मीन्स है कार्स, ट्रक्स, ऑटोस एक्सेट्रा मूविंग ऑन द रोड। मतलब बहुत सारी गाड़ियों का जाम हो जाना वहां पर। ठीक है, तो ट्रैफिक उसे कहते हैं। हॉन्ग हॉन्ग वेंट द बसेस एंड ट्रक्स। और आवाज क्या आ रही थी? बस और ट्रक की आवाज कैसे आ रही थी? हॉन्ग हॉन्ग। ठीक है, उसकी जो आवाज थी गाड़ियों की, वो हॉन्ग हॉन्ग करके पूरा शोर हो रहा था रोड पर। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 40 ओपन कीजिए। A policeman stood at the side of the road. और रोड के साइड में एक पुलिसमैन खड़े थे। The street lights changed from red to yellow to green. और स्ट्रीट लाइट आपको पता है 3 कलर्स का लाइट होता है। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट में सड़क। ठीक है, सड़क पर जो लाइट लगा होता है उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट्स। तो वो 3 कलर्स के होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से कितने कलर्स होते हैं? 3 कलर्स, रेड, येलो और ग्रीन। बीप बीप वेंट द हॉर्न्स ऑफ द कार्स, द ऑटोज, द स्कूटर्स एंड द मोटरसाइकिल्स। ठीक है, बीप बीप कैसे, कौन कौन सी गाड़ियों की आवाज बीप बीप होती है? हॉर्न्स जो होती है, हॉर्न जो बजाते हैं ना अपना पोपो वाला, तो वो बीप बीप की आवाज जो है वो कार की, ऑटोज की, स्कूटर्स की और मोटरसाइकिल्स की आवाज होती है। हॉर्न की आवाज होती है बीप बीप। ठीक है, ट्रिंग ट्रिंग वेंट द बेल्स ऑफ द साइकिल, रिक्शास एंड बाइसिकल्स। ट्रिंग ट्रिंग जो हॉर्न होती है वो कौन सी बेल की होती है? किसकी होती है? साइकिल की और रिक्शा की। ठीक है, साइकिल रिक्शा होता है ना, उसकी और साइकिल की। Why are they all so noisy? said grandmother. दादी ने कहा कि इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? They must wait quietly for the lights to turn green. तो उसकी दादी बोलती है कि इन्हें आराम से वेट करना चाहिए ना लाइट को ग्रीन होने का। जब लाइट ग्रीन होगा, जो स्ट्रीट लाइट 3 कलर्स का स्ट्रीट लाइट लगा है वो जब ग्रीन होगा तभी तो लोग मूव करेंगे। तो क्यों इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं? सबको शांति से वेट करना चाहिए। माँ सेड माई फादर। पापा ने अपनी माँ से यानी दादी से कहा, एवरीवन वांट्स टू मूव फास्ट। सबको जल्दी जाना होता है माँ। There are lanes on the road, said grandmother. दादी ने कहा कि रोड पर लेन बने हुए हैं। मतलब जो लेन होते हैं ना, ऐसे 4 लेन होते हैं, तो एक साइड जो होते हैं वो पेडेस्ट्रियन के लिए होता है। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए होता है। उसके बाद छोटी छोटी गाड़ियों के लिए होती है, फिर एक साइड बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए होती है। ऐसे लाइन बने होते हैं। तो देयर आर लेन्स ऑन द रोड, रोड पर लेन बने हुए हैं, तो उस पर चलना चाहिए, ऐसे दादी बोल रही है। Why don't people stay in their lane? They cross from one lane to another. That is not right. तो उसकी दादी बोलती है कि लोगों को लेन में रहकर वेट करना चाहिए ना, वहां पर साइड वाली रोड में, छोटी जो रोड होती है उस पर वेट करना चाहिए। They cross from one lane to another. That is not right. लोग क्या करें, क्रॉस करने के लिए कहीं पर भी आ जा रहे, कोई भी लेन में आ जा रहे हैं, ये सही नहीं है। We have to stay in our lanes. हमारे लेन पर रुककर वेट करना चाहिए। वी मस्ट वेट फॉर द ग्रीन लाइट। और हमें ग्रीन लाइट के जलने तक का वेट करना चाहिए। देन वी मस्ट मूव। जब ग्रीन लाइट जल जाती है तब हमें मूव करना चाहिए। वी मस्ट नॉट यूज द हॉर्न्स एट ऑल। ठीक है, वी मस्ट नॉट यूज द हॉर्न्स एट ऑल, सेड फादर।
उसके पापा ने कहा कि हमें हॉर्न को बार बार बजाते नहीं रहना चाहिए, हमें शांति से वेट करनी चाहिए। लुक डैडी सेड आई, मैंने कहा देखो डैडी, सी द वॉकर्स स्टैंडिंग एट द जेब्रा क्रॉसिंग। देखो कि वॉकर्स मतलब पैदल चलने वाले, जो पैदल चलने वाले हैं वो कहाँ पर खड़े हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग जानते हो ना, जहाँ पर चौराहा होता है, जो चौराहा होता है जहाँ पर क्रॉस करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। व्हाई डोंट यू स्टॉप एंड लेट देम गो अक्रॉस द रोड। वो बोलते हैं कि पापा देखो लोग जो है वो रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग में खड़े हैं, आप रुक क्यों नहीं जाते, उन्हें जाने क्यों नहीं देते? आई कांट डू दैट अरुण। उसके पापा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता बेटा अरुण। व्हेन द लाइट टर्न्स रेड, जब लाइट का कलर रेड कलर वाला लाइट जलेगा, द ट्रैफिक स्टॉप्स, तब ट्रैफिक स्टॉप होता है। और जब रेड लाइट जलेगा तो ट्रैफिक स्टॉप होगा, तब गाड़ियां रुक जाती है और लोग फिर जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं। देन द ग्रीन लाइट कम्स ऑन फॉर द पीपल टू वॉक अक्रॉस द रोड। ठीक है, रेड लाइट जलता है तो लोग रुकते हैं, फिर ग्रीन लाइट जलने पर लोग जो है वो रोड को क्रॉस करते हैं। दे मस्ट वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, और हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए, बीच के किसी भी डिवाइडर से हमको रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। यस माई टीचर सेज वी मस्ट क्रॉस व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स। वो बोलता है अरुण कि हाँ, कि हमारी जो मैम है वो सिखाती है कि हमें ट्रैफिक रुकता है तभी हमें क्रॉस करना चाहिए। वी मस्ट लुक लेफ्ट, हमें देन राइट देन लेफ्ट अगेन एंड देन वी मस्ट क्रॉस द रोड। और रोड क्रॉस करने से पहले हमें दायां बायां लेफ्ट और राइट सब तरफ को, चारों तरफ को देखने के बाद ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। योर टीचर इज राइट अरुण। उसके पापा ने कहा कि तुम्हारी मैम सही कहती है बेटा। लुक एट दैट साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट किसको बोलते हैं? साइकिल किसको बोलते हैं? साइकिल को। तो साइकिल चलाने वाले को बोलते हैं साइकिलिस्ट। इसका भी मीनिंग यहाँ पर दिया है, साइकिलिस्ट पर्सन हु राइड्स अ बाइसिकल। जो साइकिल चलाते हैं उनको बोलते हैं साइकिलिस्ट। ठीक है, ही इज वेयरिंग अ हेलमेट। और जो साइकिलिस्ट होते हैं, साइकिल चलाने वाले, वो हेलमेट पहने होते हैं। सेड ग्रैंड मदर, दादी ने कहा। व्हाई इज द साइकिलिंग ऑन द पावमेंट। ठीक है, वाई इज द साइकिलिस्ट साइकिलिंग ऑन द पावमेंट। पावमेंट मतलब ये लोग जो नीचे वाले रोड है उस पर साइकिल क्यों चला रहे? ओ द पुलिस मैन हैज स्टॉप्ड हिम। और उसके बाद फिर पुलिस वाले ने उन्हें रोक रखा था। किसको? जो गलत जगह पर साइकिल चला रहे थे। दैट इज गुड। तो बोलते हैं कि ये अच्छा है कि पुलिस वाले उनकी खबर ले रहे हैं। द पावमेंट इज फॉर वॉकर्स नॉट फॉर साइकिल और स्कूटर्स और मोटर बाइक्स। ठीक है, जो पावमेंट होता है वो किसके लिए होता है? वॉकर्स के लिए होता है। वॉकर्स मतलब पैदल चलने के लिए होती है। जो पतली रोड होती है ना, रोड के साइड में, उसको बोलते हैं पावमेंट। तो जिसको ठीक है पगडंडी जो बोलते हैं, ठीक है, वही है पावमेंट। तो उस पे वॉकर्स के लिए है, ना कि साइकिल स्कूटर और मोटर बाइक के लिए। तो वहां पर नहीं चलना चाहिए, हमें पैदल चलने वालों को चलने देना चाहिए। ठीक है। डैडी द लाइट हैज टर्न रेड, स्टॉप द कार बिफोर द व्हाइट लाइन्स ऑन द रोड, आई सेड। उसने कहा, अरुण ने कहा, डैडी द लाइट हैज टर्न्ड रेड। देखो जो लाइट है वो रेड हो चुका है। स्टॉप द कार को रोक दो। बिफोर द व्हाइट लाइन्स ऑन द रोड। ठीक है, रोड में जो व्हाइट लाइन है उनसे पहले आप गाड़ी रोक दो क्योंकि रेड लाइट जल चुकी है। डिड योर टीचर टेल यू दैट अरुण? आस्क्ड फादर। उसके पापा ने कहा कि क्या तुम्हारी टीचर ने ये सब बताया है? तो वो बोलता है, नो डैडी, सम ट्रैफिक पुलिसमैन केम टू अवर स्कूल। कुछ पुलिसमैन थे, ट्रैफिक पुलिस थे, वो हमारे स्कूल आए थे और उन्होंने हमें ये सब समझाया है। दे टोल्ड अस ऑल द रूल्स ऑफ द रोड, सेड आई। मैंने कहा कि उन्होंने, पुलिस वाले जो ट्रैफिक पुलिस है वो हमारे स्कूल आए थे, उन्होंने हमें ये सारे रूल्स समझाए हैं। कम ऑन अरुण, गेट योर बैग रेडी, द लाइट हैज टर्न्ड ग्रीन, soon we will be at school, said father. पापा ने कहा कि कम ऑन अरुण, जल्दी करो, तुम्हारा बैग रेडी रखो, चलो लाइट जो है वो ग्रीन जल चुका है, अब हमें हम पहुंचने ही वाले हैं, तो तुम अपना तैयारी कर लो स्कूल पहुंचने का। ठीक है, तो ये था आपका ये चैप्टर। ठीक है, हॉन्क हॉन्क बिप बिप ट्रेन ट्रेन। चलिए इसके कुछ एक्सरसाइज है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। First, I read the question given below. Match them with the correct answer. How does Daddy go to work? उसके जो डैडी है, अरुण के डैडी, वो कैसे जाते थे वर्क में, अपने काम पे? He drives to work. वो कार चलाते हुए, मतलब ड्राइव करते हुए स्कूल अपने वर्क में जाते थे। How do grandman अरुण go to school? अरुण और उसकी दादी कैसे जाती थी? स्कूल बस से स्कूल जाती थी। What sound do the horns of the buses and trucks? बस और ट्रक की आवाज कैसी होती है? honk honk. What sounds do the horns of the rickshaws and bicycle makes? ठीक है, जो रिक्शा और बाइसिकल होती है उसकी आवाज कैसी होती है? ट्रिंग ट्रिंग। What sound do horns of the cars?
ऑटोस, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल बाइक मेक्स। ये सब जो है कार, ऑटो, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब कैसी आवाज करते हैं? बीप बीप की आवाज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है? एड ई टू मेक अ साउंड लॉन्गर। जैसे एटी है, फिर एटी ई लगा, एट, आर ए टी रेट, उसी रेट, उसी में आर ए टी ई रेट, ऐसे। नाउ रीड दिस वर्ड अलाउड। एट, डेट, गेट, लेट, मेट, प्लेट, रेट, स्लेट। ये सब सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसको आपको आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। स्ट्रेट, ट्रैफिक, नॉइजी, साइकिलिस्ट, पॉमेंट। ठीक है, देखिए वॉकर्स वॉक ऑन द, वॉकर्स किस में चलते हैं? मैंने अभी अभी समझाया किस में चलते हैं? पॉमेंट में। द ब्लैंक पैरोट्स वोक अप, वोक अस अप। कैसा पैरोट ने हमें जल्दी उठा दिया? नॉइजी पैरोट ने। नॉइजी मतलब जो हल्ला करने वाली, आवाज करने वाली पैरोट है, उसने हमें जगा दिया। द स्कूल बस वॉज स्टक इन अ ब्लैंक जाम। स्कूल बस किस में जाम हो गया था? ट्रैफिक में जाम हो गया था, फंस गया था। द कार मूव्ड स्लोली डाउन द बिजी स्ट्रीट। अब ब्लैंक मस्ट ऑलवेज वियर अ हेलमेट। किसको हेलमेट पहनना चाहिए? साइक्लिस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स फ्लाई अप इन द स्काई। इसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ब्स। करेक्ट वर्ब लगाना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल वर्ड्स जो होता है, उसमें वर्ब जो होता है वो उसमें एस या ईएस नहीं लगता, और जो सिंगुलर होता है उसमें एस या ईएस लगता है। ये मैंने समझाया था। तो देखिए, BIRDS बर्ड्स, इसमें एस लगा है तो ये क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, सॉरी, प्लूरल नाउन के साथ जो वर्ब होता है उसमें एस ईएस नहीं लगता, तो फिर ये फ्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो बर्ड्स फ्लाई अप इन द स्काई। वैसे ही एंड्स, यहाँ पर एंड्स है तो यहाँ भी बिल्ड्स नहीं होके बिल्ड होगा। एंड्स बिल्ड एंथिल्स। एंथिल्स मतलब होता है चींटी घर, चींटियों का घर। मेनी मेन, मेन MEN है ना, MAN होता तो एक आदमी होता, MEN है तो बहुत सारे आदमी हैं। तो यहाँ पर भी ये प्लूरल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल में वर्क्स नहीं होके वर्क होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क। मेनी मेन वर्क इन दिस ऑफिस। डैडी, अब यहाँ पर देखिए डैडी, डैडी तो एक ही है, तो इनके साथ क्या हो जाएगा? ड्राइव नहीं होके ड्राइव्स होगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब्स में एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पर ईएस वाला, ड्राइव्स वाला यहाँ पर दिया हुआ है। डैडी ड्राइव्स स्लोली एंड केयरफुली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। द पोस्टमैन ब्लैंक द डोरबेल। डोरबेल को पोस्टमैन ने क्या किया? बजाया, रैंग किया। रिंग का सेकेंड फॉर्म है रैंग। ठीक है, द पोस्टमैन रैंग द डोरबेल। वी ब्लैंक हाइड एंड सीक इन द पार्क यस्टरडे। यस्टरडे, कल हमने हाइड एंड सीक पार्क में क्या किया? खेला। हाइड एंड सीक क्या है? गेम है, तो उसको क्या करेंगे? खेलेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लेड। सभी सेकेंड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, पापा ब्लैंक द प्लेट्स एंड मम्मी वाइप्ड देम। मम्मी ने पोछा और पापा ने प्लेट को क्या किया? धोया, वॉश्ड। द चिल्ड्रन ब्लैंक देयर डिनर एंड वेंट टू बेड। बच्चे ने डिनर को क्या किया? लंच को, डिनर जो खाना होता है उसको क्या किया? खाया और फिर बेड में सोने चले गए। रवि ब्लैंक मेनी प्रेजेंट्स ऑन हिज बर्थडे। रवि ने बहुत सारे प्रेजेंट, जो गिफ्ट है, उपहार है, वो पाया अपने बर्थडे पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 44। योर टीचर विल रीड आउट सम सेंटेंसेस, पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट वर्ड्स। ये सब तो एग्जाम में मैंने नहीं दिया है, बता देती हूँ, इतना कुछ ज्यादा मत पढ़ना इसको। यहाँ पर थोड़ा देखिए, आई सॉ अ बिग येलो स्कूल बस। इसमें क्या करना है हमको? यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, यूज द पिक्चर्स एज क्लूज। ठीक है, यहाँ पर नेम भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्लूज के लिए पिक्चर भी दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है। अब ये कैसा कलर का है? स्कूल बस है, ये दिख रहा है, स्कूल बस लिखा हुआ है। स्कूल बस कौन से कलर का है? येलो है। ठीक है, तो बड़ा भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं इसमें, तो हम क्या लिखेंगे? आई सॉ अ बिग येलो स्कूल बस। नेक्स्ट है, देयर आर मेनी ब्लैंक सिटिंग इन द बस। कौन बैठे हैं इसमें? बहुत सारे क्या बैठे हैं? बच्चे बैठे हैं, चिल्ड्रन। ठीक है, ये क्या है? ये स्कूल बस है, और इस स्कूल बस की जो ड्राइवर है उन्होंने क्या पहना है? यूनिफॉर्म पहना है। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। द स्कूल बस ड्राइवर वॉज वियरिंग अ ब्लू यूनिफॉर्म। द बस स्टॉप्ड एट द। बस कहां पर रुक गया? स्कूल के पास। ठीक है, द चिल्ड्रन गॉट आउट ऑफ द बस। बच्चे जो है वो कहां से बाहर उतर रहे हैं? बस से बाहर उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। इसको आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, इसका फिल इन द ब्लैंक ज्यादा दिया हुआ है, वही सब आप लोग पढ़िएगा, और साथ में आप मैच द फॉलोइंग।
ठीक है। तो टेस्ट में क्या क्या चीज का लूंगी, एक मैं लूंगी यहाँ का मैच द फॉलोइंग का लूंगी, एक ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स, और एक ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स, एक ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इन चारों बस की आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, कल इसका होगा टेस्ट। ओके बाय।